Welcome back, all of you. A very important concept, फोर फीचर ऑफ शेयर्स. बहुत ध्यान से आपको ये मॉड्यूल देखना है. मैंने आपको बताया था प्रीवियस मॉड्यूल में कि कॉल सिनेरियोस अगर आपको ठीक से समझा है तो उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको समझेंगे, है कि नहीं. वही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है फोर फीचर का. कॉल सिनेरियोस हुआ तो आगे जाके फोर फीचर होगा. क्या है फोर फीचर, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब देखते हैं in this module. So here we go. Four feature of shares. Meaning of four feature क्या है पहले समझ लेते हैं. To understand four feature, first recall call scenarios. अभी मैंने बात किया call scenarios के बेस पे है ये. So call scenarios मतलब क्या है, ये देखो. XYZ लिमिटेड मिस्टर सुरेश याद आ गया क्या? मिस्टर सुरेश. देखो ये सब अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट है ये सब. फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज. He could not pay, ऐसा अज्यूम करता है. अभी क्या है, खाली फाइनल कॉल 30 रुपीज का. He could not pay, 30 रुपया पे नहीं किया. राइट. सो व्हाट इज कॉल सिनेरियोस? उसके 100 शेयर्स पे 30 पर शेयर पे नहीं हुआ तो 3000 इज कॉल सिनेरियोस. खाली फाइनल कॉल का बात हुआ, अभी फर्स्ट कॉल का बात नहीं हुआ. सो 3000 इज कॉल सिनेरियोस. टोटल कॉल सिनेरियोस 3000 ऑन सेकंड कॉल. देखो अभी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल सिनेरियोस बाय शेयर होल्डर after proper notice given by company, his membership is terminated by the board of directors. मेंबरशिप ही टर्मिनेट करेंगे, मतलब he will no longer be our shareholder. उसके नाम का शेयर्स कैंसिल कर देंगे. इसीलिए मैंने आपको बोला था, याद है क्या? प्रीवियस खोल के देखो एक बार. मैंने आपको बोला था कॉल सिनेरियोस इज अ शॉर्ट टर्म लॉस फॉर कंपनी. लॉन्ग टर्म नहीं है. क्यों शॉर्ट टर्म? क्योंकि उसका शेयर ही कैंसिल कर रहे. तू मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तेरा शेयर कैंसिल. ठीक है. So, termination of membership of shareholder on account of non-payment of call money is known as forfeiture of shares. Termination of membership. क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं, टाइम पास के लिए. उसने पैसा नहीं दिया. Non-payment of money is forfeiture of shares. On forfeiture, all rights attached to the shares allotted to shareholder are seized. कोई राइट नहीं बचा, वो शेयर होल्डर ही नहीं बचा अपना. ठीक है, तो उसके राइट्स भी निकल गए. फिर जो भी अटैच थे सीज हो गए. Such forfeited shares can be reissued or cancelled by board of directors. अभी ये forfeit हो गए शेयर, कैंसिल करने हैं कि रीइश्यू करने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंप्लीटली कैंसिल ही करना है, मतलब उतने शेयर्स हम वापस इशू ही नहीं करेंगे. सपोज 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से 2,000 शेयर हमने फॉरफिट कर डाले, तो अभी वो 2,000 शेयर वापस इशू करने हैं कि रखने ही नहीं है वो शेयर, 8,000 ही शेयर रखेंगे. ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Reissue of forfeited shares could be at par, premium or at discount. At the end it is reissue only. Reissue? At the end it is issue only. ऐसा बोलना था, reissue का मिक्स हो गया वो. तो issue जैसे par, premium या discount में करते हैं, वैसे reissue भी par, premium या discount में कर ही सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. जर्नल एंट्री ऑन forfeiture of share. forfeit कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? उसको टर्मिनेट कर रहे हैं. ठीक है, शेयर्स विल नो लॉन्गर बी देयर. सो इसलिए शेयर कैपिटल पहली बार देखो, अभी तक जितना भी एंट्रीज आप देख लो, सब मॉड्यूल देख लो, बुक में थियरी देख लो, जितने बार कैपिटल अकाउंट लिखा है क्रेडिट किया, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है. शेयर इशू किया, कैपिटल बढ़ा. शेयर इशू किया, कैपिटल बढ़ा. सो शेयर कैपिटल क्रेडिट ही किया. अभी पहली बार क्योंकि शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, हम टर्मिनेट कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं कैपिटल को. याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कॉल्ड अप वैल्यू. अभी ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या है सर? आपको बोला था 10 रुपए का शेयर है सपोज. नहीं, अभी वाला ही एग्जांपल लेते हैं. 100 का शेयर, हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल भी मांगा. उसने खाली फाइनल कॉल नहीं दिया, तब उसका शेयर फॉरफिट कर रहे, मतलब टोटल सब पैसा मांग लिया. सो कॉल्ड अप मनी इज 100 पर शेयर. लेकिन ऐसा जस्ट सोचो कि हमने फर्स्ट कॉल मांगे, एप्लीकेशन मांगा, उसने दिया सुरेश ने, अलॉटमेंट मांगा, उसने दिया, फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया, और डायरेक्टर्स का इधर से सटकली, आतामाजी सटकली हो गया. बोलते रे फाइनल कॉल मांगो ही नहीं रहे इससे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया ना इसने, इसका शेयर टर्मिनेट कर दो. मतलब क्या? 20 30 20 इतना ही कॉल किया हमने, फाइनल कॉल किया ही नहीं, उससे पहले इसका शेयर टर्मिनेट. ऐसा हो सकता है, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि हमने पूरा कॉल नहीं किया है, जब कॉल सिनेरियोस हुआ तुरंत उसका शेयर फॉरफिट किया. ठीक है. सो 20 30 20 70 रुपीज ही कॉल किया, तो वॉट एवर इज द कॉल्ड अप अमाउंट वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है.
अभी वाले एग्जांपल में जो आपको मैंने अभी दिखाया, तो हमने पूरा 100 रुपीज कॉल कर लिया, तो 100 इंटू जो भी उसका नंबर ऑफ शेयर है 100 ही है सुरेश, तो 100 इंटू 100 आएगा। अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया और तुरंत फोरफिट किया फाइनल कॉल के पहले ही, तो 100 इंटू 70, 100 शेयर उसका 70 रुपीज कॉल्ड, वैसा ये याद रखो। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये कब होगा? इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर। अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है ना, मतलब जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और हमने अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मांग लिया था जो दे दिया, और कॉल के वक्त कुछ कॉल सिनेरियोस हुआ है, इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के वक्त जो प्रीमियम मांगा था प्रीमियम का पैसा पूरा मिल गया, फिर कॉल उसने नहीं दिया ना, तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अभी ऐसा अज्यूम करते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के वक्त प्रीमियम है एंड देन फाइनल कॉल, और उसने फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल नहीं दिया, खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी दिया क्या? नहीं दिया। ऐसे वक्त ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा। देख लो ना, पढ़ो। इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तब प्रीमियम डेबिट होगा। अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसको इग्नोर मारना है, इग्नोर, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट फॉरफीचर के वक्त इग्नोर मारना है, बोला मैंने। चलो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट पेड अप वैल्यू, ये कौन सा? कॉल्ड अप वैल्यू, ये कौन सा? पेड अप वैल्यू। कितना दिया उसने? तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया बाबा। अभी वाले क्वेश्चन में तो, मतलब एग्जांपल में तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो ये तीनों का टोटल पेड अप कितना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सिनेरियोस कितना? फाइनल कॉल 30 रुपी पर शेयर नहीं दिया, ठीक है। एंड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, या तो शेयर्स एट पार इशू होगा, या प्रीमियम में इशू होगा, या डिस्काउंट में इशू होगा। तो प्रीमियम वाला केस तो मैंने बोल दिया आपको कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो ही डेबिट करने का फॉरफीचर के वक्त, लेकिन डिस्काउंट के वक्त डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग का जब हमने 2 मॉड्यूल पहले केस देखा था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट करते हैं हम, बराबर है ना, ड्यू दिखाते वक्त। वो डेबिट किया तो इधर क्रेडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट हम तो अपने साइड से देते हैं, उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा सवाल ही नहीं, मिलने का उसका पैसा, डिस्काउंट का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी अपने साइड से बोल रही है इतना पैसा मत दो, 10 के बदले 9 ही रुपया दो, राइट। सो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा ही अगर डिस्काउंट का केस है तो। प्रीमियम का मे बी पैसा नहीं मिला तो डेबिट होगा, पैसा मिला तो इग्नोर होगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको ये सब याद आएगा जो मैं बोल रहा हूं अभी, तो वापस एक बार आके ये देखने का मॉड्यूल, तब शर्माने का नहीं कि अरे वापस क्या पीछे जाके देखूं, देखने का मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वक्त। ये जब आएगा ना आपको डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन, प्रीमियम वाला क्वेश्चन, फॉरफीचर के वक्त, तब आके देख लेने का ये मॉड्यूल, नोट कर दो कहीं पे। चलो, तो ये सब ऐसा, ये देखो, इफ शेयर्स वर इशूड एट डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या? तो या तो प्रीमियम आएगा या तो डिस्काउंट आएगा ना। एक ही शेयर का मैं प्रीमियम में भी इशू कर रहा हूं, डिस्काउंट में भी इशू कर रहा हूं, इतना सुपर नेशनल पावर तो है नहीं अपने पास। या तो डिस्काउंट में इशू करेंगे तो ये आएगा, या तो प्रीमियम में इशू करेंगे इनिशियली, तो फॉरफीचर के वक्त अगर पैसा नहीं मिला तो ये आएगा, और एट पार है तो ये दोनों नहीं आएगा। एट पार अभी वाला जो केस है ना, अभी सुरेश वाला, उसका एंट्री समझ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इनटू 100 रुपीस, बराबर, हमने पूरा कॉल किया है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 शेयर्स इनटू 70 रुपीस, क्योंकि उतना ही पैसा मिला, लास्ट का 30 नहीं मिला हमें फाइनल कॉल का। एंड टू कॉल सिनेरियोस अकाउंट 100 इंटू 30 जो नहीं मिला। अभी वाले में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है ना अपने एग्जांपल में। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 100, टू इक्विटी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू 70, टू कॉल सिनेरियोस अकाउंट 100 इंटू 30। ये एंट्री है, ये अभी समझाए तो भी बहुत है। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप चेक करो, दिख रहा है ना आपको, जानबूझ के कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी। ये देख लो, ये सब अमाउंट्स हमें लिखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। If amount of security premium is fully received by the company, then security premium account is not debited. ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। प्रीमियम का पैसा मिला है तो इग्नोर करो, डेबिट मत करो उसको, नहीं मिला है तो ही डेबिट करोगे। If the amount of security premium is partially received by the company, then security premium account is debited only by the balance premium. जो नहीं मिला उतना ही डेबिट करो। सपोज 20 रुपीज है, 10 रुपीज है अलॉटमेंट में, 10 रुपीज है फर्स्ट कॉल में, और उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया, मतलब 10 रुपीज प्रीमियम का मिल गया हमें, वो इग्नोर मारो। जो फर्स्ट कॉल में 10 रुपीज था जो नहीं मिला,
वो खाली डेबिट करो। 10 रुपी पर शेयर का बात हो रहा है ऑब्वियसली। If shares were issued at discount, then discount on issue of shares account is created for the amount of discount on forfeiture. जैसे हमने बोला डिस्काउंट के वक्त कुछ केस देखना ही नहीं है ये मिला है कि नहीं मिला, डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा डिस्काउंटिंग के केस में। फॉरफीचर के वक्त का बात कर रहे हैं हम। Note, every time security premium account and discount on issue of shares account need not be affected in entry for forfeiture. क्यों अफेक्ट नहीं होगा? कभी पार का है इनिशियल इशू तो एट पार है तो फॉरफीचर के वक्त ना डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम आएगा। अगर प्रीमियम है और पैसा मिल चुका है प्रीमियम का तो प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, तो एवरी टाइम ये अफेक्ट नहीं होगा। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, देखो दो ऑप्शन था ना, पहले तो शेयर फॉरफिट करो, वो फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करने का कि कैंसिल करने का ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। कैंसिल करना है तो ठीक है, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करना है तो वापस प्रोसेस क्या है ये समझ लेते हैं। Reissue of forfeited shares. Company has two options to deal with forfeited shares. ये देखो, to cancel such shares and reduce the issued capital, to reissue such forfeited shares. Forfeited shares can be issued at par, premium or at discount. Reissue भी ये तीनों में हो सकता है, हमने पहले ही देख लिया है। Discount on reissue should not be excess than the paid up value of forfeited shares. जितना पेड अप वैल्यू, जैसे सपोज यहाँ पे जैसे 70 रुपीज वॉज द पेड अप वैल्यू, 100 में से 70 रुपीज पे हुआ था, 30 रुपीज का ये हमें कॉल सिनेरियोस हुआ था इसलिए हमने फॉरफिट कर दिया। सो अभी डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन 70 रुपीज। पेड अप वैल्यू से ज्यादा डिस्काउंट कैसे होगा? हमें तो पहले 70 रुपीज ही मिला है, अभी मैं 10 रुपए में ही री इशू कर रहा हूँ 100 का शेयर, ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिस्काउंट वुड बी द पेड अप वैल्यू। 70 तक डिस्काउंट दे सकते हो, उसके आगे नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ये 100 का शेयर में रीइशू 30 में ही कर सकता हूं, उससे कम में नहीं कर सकता। ये अपर लिमिट सोच रहे हैं हम, कोई ऐसा 30 में रीइशू नहीं करता है। ठीक है, सपोज 80 में कर दिया, 70 में कर दिया, ऐसा भी होगा। 30 के नीचे नहीं जा सकते, खाली इतना ये क्लॉज हमें पता होना चाहिए। हाउएवर नो सच रिस्ट्रिक्शन फॉर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रीइशू। जैसे मैंने बोला ये मैक्सिमम लिमिट है फॉर लेस अमाउंट। आप 100 का शेयर 150 में रीइशू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 रुपए में रीइशू करो, अगर आपका गुडविल इतना है अच्छा, 1000 रुपए में लिमिट कैन बी एनीथिंग। लोअर लिमिट शुड बी जितना पेड अप है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। जर्नल एंट्री ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट। रीइशू मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ये इशू ही है, पैसा तो मिलेगा ही हमें। सो बैंक अकाउंट डेबिट, इशू ब्रेक जो भी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे लेट अस अज्यूम 100 का शेयर जो हमने अभी फॉरफिट किया उसको हम 80 रुपीज में रीइशू कर रहे हैं, 80 रुपीज में, ऐसा असम्पशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 इनटू जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट 100 का शेयर 80 में रीइशू कर रहे हैं, दैट वी विल रिकवर फ्रॉम जो पहले 70 मिल चुका है ना। हमने क्या किया, जब शेयर फॉरफिट किया तो जो पैसा मिल चुका था 70 रुपीज सुरेश से, वो उसको वापस नहीं दिया, खाली उसका शेयर कैंसिल किया। तो सुरेश से 70 रुपीज यही शेयर पे ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें से ये 20 रुपीज रिकवर करेंगे, लॉस रिकवर करेंगे। आर यू गेटिंग इट? तब शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया था, अभी डेबिट कर रहे हैं, तो लॉस रिकवर करेंगे। एंड टू शेयर कैपिटल 100, आई रिपीट, बैंक 80, शेयर फॉरफीचर 20, टू शेयर कैपिटल 100। ठीक है, आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बच रहा है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, देखो 70 रुपीज ऑलरेडी सुरेश से मिल गया था, रीइशू के वक्त 20 रुपीज का लॉस वो 70 रुपीज से हमने एडजस्ट कर दिया, तो फिर भी 50 रुपीज फॉरफीचर अकाउंट में बचा है पर शेयर। 50 रुपी पर शेयर। ऐसा अगर 100 शेयर्स रीइशू किया है तो 15 to 100 जितना भी शेयर्स रीइशू किया। सो ये जो बैलेंस है जो बचा है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। अभी क्यों सर? क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज स्पेसिफिकली ओपन्ड टू फॉरफिट शेयर्स एंड रीइशू देम। बस यही पर्पस से ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन होता है। रीइशू करने के बाद अगर शेयर फॉरफीचर में पैसा है तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होगा, पड़े पड़े वैसे ही पड़ा रहेगा वो अकाउंट में। क्यों चाहिए ऐसा? इसलिए हम क्या करेंगे, उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ताकि वो यूटिलाइज हो पाए पैसा। 50 पर शेयर फॉरफीचर में पड़ा है, मेरा रीइशू हो गया है, तो फॉरफीचर अकाउंट का काम खत्म हो गया। अब ये 50 रुपीज वैसे ही पड़ा रहेगा उसमें। उससे अच्छा क्या करेंगे, फॉरफीचर से निकालेंगे
और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। When all forfeited shares are not reissued, then only proportionate balance of share forfeiture account is transferred to capital reserve. जितना reissue हुआ उतना ही proportionate balance हम ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स फॉरफिट किया, लेकिन उसमें से 80 शेयर से रीइशू किया, 20 शेयर अभी रीइशू नहीं करना है, कभी बाद में करेंगे, पता नहीं। तो 80 शेयर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बचा हुआ 20 जब रीइशू करेंगे तो लॉस एडजस्ट करना है अगर बाय चांस, तो वो पैसा लगेगा ना फॉरफीचर अकाउंट में, तो पूरा 100 शेयर्स का ट्रांसफर नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व इज कैपिटल प्रॉफिट व्हिच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो डिविडेंड पे करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है, बट दूसरी जगह पे यूटिलाइज हो सकता है। शेयर फॉरफीचर में पड़ा रहेगा तो कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं होगा। जर्नल एंट्री क्या है ट्रांसफर का? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, ये सब ध्यान दे रहे हो, तो देखो फॉरफीचर के वक्त सुरेश वाला हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया था बाय 70 रुपीज पर शेयर। री इशू के वक्त शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया बाय 20 रुपीज पर शेयर, तो 50 रुपीज अभी भी क्रेडिट बचा था। अभी हमने वो 50 रुपीज को भी डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो शेयर फॉरफीचर फिक्टूस हो गया। 70 क्रेडिट और 20 और 50 डेबिट, शेयर फॉरफीचर का पैसा हट गया और बचा हुआ पैसा गया किधर? कैपिटल रिजर्व। नया रिजर्व क्रिएट हुआ, तो रिजर्व लायबिलिटी लिखते हो ना, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो फिर उसको क्रेडिट करेंगे। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस जर्नल एंट्री। ओके, सो ये सब हमें करना है व्हेन वी फॉरफिट शेयर्स। शेयर फॉरफिट करेंगे, री इशू करेंगे और बैलेंस आफ्टर री इशू ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अभी ये कैपिटल रिजर्व वाला जो बात है ना, वो आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको फॉरफीचर करना है बोला जाएगा, री इशू कैसे करना है वो बोला जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में री इशू बोला है तो बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना है, ये आपको समझना है। वो शायद ऐसा आपको लिख के नहीं आएगा क्वेश्चन में, इट इज मैंडेटरी कि आपको वो करना है री इशू के बाद। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको ये याद आएगा ही जब मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये अभी भी याद रखो कि फॉरफीचर हो गया, री इशू हो गया, तो री इशू के बाद जितना री इशूड शेयर्स है उसका बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में हमें डाल ही देना है, मतलब ये एंट्री करना ही है। राइट, इसके लिए अलग से कुछ बोलने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। नहीं तो बोलोगे सर बोला ही नहीं था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, हमने नहीं किया, ऐसा नहीं, मार जाएगा। ये मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट करना है हमें। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जब भी फॉरफीचर एंड री इशू का क्वेश्चंस करेंगे ना, तब पहले ये मॉड्यूल देखना, फिर वो क्वेश्चन करना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझेगा। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक रिवाइज करते रहो।